नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष का नेता बनेंगे, सदन में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब करेंगे, चुनौती देंगे या सड़क की राजनीति करेंगे। जनता में जो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर आंदोलन की अगुवाई करेंगे। ये फैसला राहुल गांधी को लेना है। यहाँ से एक इतिहास की नई धारा शुरू हो सकती है। ये फैसला सिर्फ राहुल गांधी का फैसला नहीं होगा, राहुल गांधी को ही सिर्फ प्रभावित नहीं करेगा बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। वो अगर संसद में, लोकसभा में नेता बनते हैं तो राजनीति एक अलग ढंग से बढ़ेगी और वो वहाँ पर किसी और नेता को बनाते हैं और खुद सड़क पर आते हैं, सड़क पर जो आंदोलन है उसका नेतृत्व करते हैं, तो देश की दिशा एक भिन्न दिशा में देश बढ़ेगा आगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने। अभी से उनके प्रवक्ता कहने लगे हैं कि राहुल गांधी फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने से वो क्यों भाग रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, जिम्मेदारियों से राहुल गांधी हमेशा भागते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी इच्छा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बन जाए राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी को अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है। और जो मैं समझता हूँ, राहुल गांधी के खून में, राहुल गांधी के डीएनए में, राहुल गांधी का नेचर जो है, उनकी प्रकृति जो है वो संसद में रहने वाली प्रकृति नहीं है, उनकी प्रकृति जनता के बीच रहने वाली है। आप देखेंगे कि जब भी वो जनता के बीच रहे हैं, चाहे वो गरीब किसानों, खेत में काम कर रहे किसानों के बीच गए हों, कुलियों के बीच गए हों, बढ़ई कारपेंटर के बीच गए हों, बाइक बनाने वालों के बीच गए हों, तो तरह तरह के जो मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनके बीच जब वो जाते हैं, जब वो तरह तरह के सामाजिक संगठनों के बीच जाते हैं, मानवाधिकार से लेके दलित अधिकार के लिए काम करने वाले संगठनों से जब वो बात करते हैं, जब वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करते हैं, जब वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तब राहुल गांधी बहुत स्वाभाविक लगते हैं, बहुत दिल से बोलते हुए लगते हैं। संसद में भी वो ठीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, आक्रामक बोलते हैं, लेकिन देश की ज़रूरत जो है, संसद में राहुल गांधी अगर नेता नहीं बनते हैं तो उनकी जगह शशि थरूर हो सकते हैं। बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत आर्टिकुलेटिव हैं, बहुत ढंग से बोलते हैं। मनीष तिवारी हैं, गौरव गोगोई हैं, कई नेता हैं जो संसद में विपक्ष का नेता बन सकते हैं। वो एक अलग काम है, एक अलग उसमें टाइम भी देना पड़ता है, काफ़ी समय देना पड़ेगा, हर चीज़ वहाँ पर हमेशा रहना पड़ेगा, तो वो एक अलग विशेषज्ञता की मांग होती है। कहने वाले जो CWC ने तो पारित कर दिया है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता बने। समझ ये है देश में कि जो विपक्ष का नेता होता है उसको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, वेटिंग प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। लेकिन अभी जो देश की स्थिति है उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, राहुल गांधी की ज़रूरत है सड़क पर। संसद में कांग्रेस का, विपक्ष का नेतृत्व करने वाले कई नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सड़क पर जनता की आवाज़ को नेतृत्व देते हैं, जनता की भावनाओं को स्वर देते हैं, वो स्वर देने वाला, जनता की भावनाओं को सड़क पर उतर करके और उसको आंदोलन में बदलने, वो आवाज़ उठाने वाला दूसरा कोई नेता राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। प्रांतीय स्तर पर जरूर हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष की आवाज़ को अपने अपने प्रदेश में उठा रहे हैं, लेकिन पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल है, जनता की जो भावनाएं हैं, जनता की जो समस्या है, उसको स्वर देने वाला कोई भी नेता आज की तारीख में विपक्ष की तरफ से नहीं है। तो वो स्थान राहुल गांधी ही भर सकते हैं, और ऐसा भी संयोग है कि राहुल गांधी के नेचर में वो शामिल है, वहाँ वो सबसे ज़्यादा स्वाभाविक लगते हैं। आप देखिए, मैं आपको जस्ट थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी आए भारत, तो वो सब लोग चाहते थे कि वो बड़े बड़े सम्मेलनों में गए, पूरा देश का उन्होंने भ्रमण किया। चंपारण वो आए बिहार में, तो चंपारण में जब पहुँचे तो बिहार के जितने बड़े बड़े वकील थे, वकीलों की उसमें बहुत प्रतिष्ठा थी, पटना से और मुजफ्फरपुर से तमाम वकील जो हैं उनके पीछे पीछे चंपारण पहुँचे। वहाँ वकीलों ने कहा
और वो वकील जो हैं वो उस समय आमतौर से जमींदार परिवारों के होते थे, बड़े संपन्न लोग होते थे। तो वो वकीलों ने कहा, अधिवक्ताओं ने कहा महात्मा गांधी को कि कहाँ आप ये चंपारण में गांव में आप रहेंगे और महीनों रहने की आप तैयारी कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, आप जाइए, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे वकीलों की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्लर्कों की ज़रूरत है, क्लर्क मुझे चाहिए। अगर आप अपनी वकालत का जो आपका रुतबा है उसको छोड़ के अगर आप क्लर्क बनने को तैयार हैं, क्लर्क बनने का मतलब कि जनता के दुख दर्द को बैठ करके घंटों नोट करना। किसान जो पीड़ित थे, वहाँ पर अंग्रेजी ज़माना था वो, तो उस किसानों की पीड़ा को नोट करना, ये काम निर्धारित किया था महात्मा गांधी ने। और उसको वो समझना चाहते थे, वो लड़ाई को लड़ना चाहते थे। और वो मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि आप जिला छोड़ दीजिए, तुरंत जिला छोड़ दीजिए। उन्होंने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया, वो जेल जाने को तैयार हो गए। और उसके बाद तो फिर क्या हुआ आप जानते हैं, चंपारण में अंग्रेजी सरकार को, जिसका सूरज नहीं डूबता था, उस सरकार को चंपारण में झुकना पड़ा। और जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे सैकड़ों साल से चंपारण के किसान, उन किसानों को आज़ादी मिली, उन किसानों की मुक्ति हुई, वहाँ से उनकी खुशहाली का रास्ता निकला। तो महात्मा गांधी अगर कानूनी रास्ते में चले जाते, गोलमेज सम्मेलन, संधि वार्ता, संवाद, पत्राचार, ये सब महात्मा गांधी ने खूब किए। वो किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भी वो जाते रहे वो, लेकिन वो कानूनी और वैधानिक रास्ता जो सत्ता ने सौंपी हुई थी, जो सत्ता ने निर्धारित कर दिया था कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, तो ये तरीका है, इसी तरीके से आप उठा सकते हैं। तो वो वैधानिक तरीकों को छोड़ा नहीं महात्मा गांधी ने, लेकिन वो उनका मुख्य रास्ता नहीं था। उन्होंने जो वैधानिक रास्ता था उसके अलावा आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया, सत्याग्रह का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, अहिंसक आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया उन्होंने। और पूरे देश को जो लाल टोपी पुलिस वाले पहनते थे, तो लाल टोपी देख के गांव के लोग भाग खड़े होते थे, उस जनता को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में खड़ा कर दिया। हजारों लोग जेल गए, कुर्बानियां दी और देश को आज़ादी मिली। अगर महात्मा गांधी ये जो आंदोलन वाला रास्ता था, ये अगर नहीं अख्तियार करते, और वो भी वैधानिक रास्ते में, जो अधिवक्ता चाहते थे, जो उस समय कांग्रेस का एक हिस्सा, प्रबुद्ध लोगों का देश का एक हिस्सा चाहता था कि इस आंदोलन के बजाय महात्मा गांधी जो है वो कानूनी रास्ते से आएं और अंग्रेजी सरकार को इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, अगर उस तरफ जाते, आंदोलन का में जनता को नहीं जगाते, सत्याग्रह का इजाद नहीं करते, तो फिर देश की स्थिति क्या होती, कितने वर्षों में आज़ादी मिलती, क्या होता, देश एक अलग दिशा में बढ़ जाता। लेकिन उन्होंने जनता की आवाज़ को स्वर देना, आंदोलन में जनता को उतारना, ये रास्ता महात्मा गांधी ने चुना था। आज भी जो स्थिति है देश की, उस देश की स्थिति में ऐसा कोई नेता नहीं है जो समग्र पूरे संपूर्ण भारत की जनता के आंदोलन का नेतृत्व कर सके, उनकी भावनाओं को रख सके। आप देखेंगे कि अग्निवीर का मामला उठाया, कांग्रेस ने उठाया, एमएसपी किसानों को देने का, मजदूरों को देने का, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, गरीबी से कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको निकाला जाए, आदिवासी और दलितों की भागीदारी सत्ता में कैसे ज़्यादा हो, राजनीतिक हिस्सेदारी उनकी कैसे बढ़े, आर्थिक संपन्नता कैसे आए, पिछड़ों की बात उन्होंने की, मोहब्बत की दुकान जो भाईचारे को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो राहुल गांधी से मांग कर रही हैं कि आप संसद के बजाय सड़क पर आएं, सड़क पर जनता के आंदोलन का नेतृत्व करें। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि दोनों काम क्यों नहीं हो सकता है, राहुल गांधी विपक्ष का भी नेता बन जाएं और उनको किसने रोका है, वो जनता के बीच भी जाएं। कहना आसान है, लेकिन विपक्ष का नेता बनने का मतलब है कि वो अतिरिक्त समय, अतिरिक्त काम वहाँ पर उनको करना पड़ेगा। तो जनता में जो उथल पुथल है और इस चुनाव में जनता ने जो सिग्नल दिया है, जनता ने जो विपक्ष को ताकत दी है, उस ताकत में संदेश यही है कि आप हमारे लिए लड़िए। जनता के जनादेश का, अगर प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश दिया, उनका
उनको बहुमत नहीं दिया, उनको बदलने के लिए कहा, तो विपक्ष को की ताकत बढ़ा करके ये संदेश दिया कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए। प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से वो शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और मीडिया भी बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नहीं बदला है देश में। प्रधानमंत्री मोदी को फिर से बहुमत मिल गया है, और देखिए गृह मंत्री भी अमित शाह बने, रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह बने, सारा कुछ वही कुछ हो रहा है। हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला बन जाए, तो कहीं कुछ बदलाव नहीं है। लेकिन ऐसी बात है नहीं, देश में बदलाव आया है। इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भी असर पड़ा है, सत्ता पर भी असर पड़ा है, भले वो दिखाने की कोशिश ना करें। आप देखिए कि इस बार जैसे ही सत्ता मिली, चुनाव का परिणाम आया, तो जो शेयर मार्केट में स्कैम हुआ उसकी बात उठ गई, और राहुल गांधी ने उसको उठाया। अभी वो मामला चल ही रहा था कि तब तक नीट में जितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, 24 लाख बच्चों का सवाल है। ये जो लड़ाई है, और ये सिर्फ नीट का सवाल नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम का सवाल है, और राहुल गांधी ने उसको बना भी दिया है, पूरे एजुकेशन सिस्टम का सवाल। आरएसएस की जो विचारधारा है, जिसके खिलाफ लड़ने की बात राहुल गांधी करते हैं, ये सारा चीज़ मांग कर रहा है कि देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से देश को अगर आगे ले जाना है, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष रास्ते की तरफ ले जाना है, देश में जो आर्थिक नीतियां हैं उस नीतियों की दिशा गरीब के आंगन की तरफ करनी है, गरीब के खुशहाली की तरफ अगर करनी है, बेरोजगारों को रोजगार देने की तरफ अगर करनी है, किसानों की खुशहाली की तरफ अगर आर्थिक नीति को मोड़ना है, तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। विपक्ष को करना पड़ेगा। कांग्रेस बदलती हुई लग भी रही है। आपने देखा कि नीट के सवाल पर कल ही देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने, हर प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने सड़क पर उतर करके विरोध किया। तो कांग्रेस में राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को कैसे मजबूत करें, विपक्ष की भूमिका में ले आए। उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत कांग्रेस कमजोर है, बिहार में कमजोर है, बंगाल, उड़ीसा में कमजोर है, कई प्रांतों में कांग्रेस कमजोर है। तो बड़ी लड़ाई, देश में परिवर्तन की लड़ाई, ऐसा नहीं है कि वो हो गया। राहुल गांधी भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि लड़ाई अभी बहुत बाकी है, बहुत आगे जानी बाकी है अभी, और उसके लिए संगठन को भी मजबूत करना है, वैचारिक रूप से मजबूत करना है, सांगठनिक रूप से मजबूत करना है, जनता को आंदोलन में उतारना है। ये जो बड़ा काम है, ये बड़ा काम राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है। मैं तो समझता हूँ, मेरी तो राय ये है कि राहुल गांधी को सड़क पर ही रहना चाहिए, जनता के बीच ही रहना चाहिए, और लोकसभा में किसी और को वो नेता बना दें, शशि थरूर को बना दें, मनीष तिवारी को बना दें, गौरव गोगोई को बना दें, किसी को बना दें, लेकिन सड़क पर उनके अलावा इस तरह से जनता को जोड़ने वाला कोई दूसरा नेता देश में नहीं है। ये ज़रूरत देश की है, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को ये फैसला लेना चाहिए कि वो लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनेंगे, सड़क पर जनता का नेता बनेंगे। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।